हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.3। इससे पहली वाली वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करी थी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, सी एंड डी। आपको इसमें बताना है कि कौन जीरो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। हमें वो ऑप्शन चूज करना है जो सॉल्व करने के बाद जीरो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सो सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका वो है 1 + 0। अगर हम 1 + 0 को सॉल्व करते हैं तो आंसर इज 1। जीरो में हम कोई भी नंबर ऐड करें वो हमें वही नंबर देगा। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 0 × 0। जो आपका ए था वो 1 + 0 था और बी है आपका 0 × 0, तो 0 × 0 होता है आपका 0। नेक्स्ट है सी है आपका 0 / 2। अब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो आंसर भी हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। नेक्स्ट है आपका डी है आपका 10 - 10 / 2 = अब 10 - 10 0, 0 / 2 0, यानी कि 10 में से 10 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अब 0 को हम यहाँ पे 2 से हम 0 को डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 0। तो हमने देखा हमें 3 केस में 0 मिल रहा है, बी, सी एंड डी, बट ए के केस में हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। इनमें से कौन सा ऐसा है जो जीरो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। सो हमारा है आंसर नंबर ए। सो जो हमारा ए है, ए इज नॉट रिप्रेजेंट जीरो। सो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो जीरो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। बाकी जो बी, सी एंड डी है वो सभी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो, बट ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 + 0 = 1। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0। अगर कोई भी 2 होल नंबर है उनका प्रोडक्ट क्या है, 0, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। तो हमें बताना है कि अगर वो कह रहा है कि अगर 2 होल नंबर 0 हैं, यानी कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0। अब आपके पास कोई भी 2 होल नंबर है, उनका हमने प्रोडक्ट किया, मीन्स मल्टीप्लाई किया, तो आंसर कितना है हमारा, 0 आया। तो हम क्या कह सकते हैं दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। तो क्या उन दोनों होल नंबर्स में से या तो किसी एक को 0 होना पड़ेगा या दोनों को 0 होना पड़ेगा आंसर 0 लाने के लिए। तो हमें इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू जस्टिफाई भी करना है। सो हम यहाँ देखेंगे, हम पहले लिखेंगे येस इफ़ वी मल्टीप्लाई any whole number with 0, so the product will be 0। सो इस लाइन का मतलब क्या है, इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी होल नंबर विद 0। अगर हम किसी भी होल नंबर का मल्टीप्लाई 0 के साथ करते हैं, सो द प्रोडक्ट विल बी 0। तो जो भी प्रोडक्ट आएगा या फिर हम कह सकते हैं जो भी रिजल्ट आएगा तो वो भी क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो यानी कि इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी होल नंबर विद 0, सो द प्रोडक्ट या रिजल्ट विल बी 0। तो उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा या जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 0। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल, सपोज आपके पास एक नंबर है 5, उसका मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 0। ये आपका एक होल नंबर हो गया, इसका मल्टीप्लाई हमने 0 के साथ किया, तभी आंसर हमारा क्या आएगा, 0। सपोज एक नेक्स्ट एग्जांपल 2 × 0 = 0। तो हमने क्या देखा कि अगर हम किसी भी एक होल नंबर का मल्टीप्लाई 0 के साथ करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। सो हम कह सकते हैं कि अगर उनमें से एक 0 है तो आंसर फिर भी 0 आएगा। अब हमें ये जस्टिफाई करना है कि क्या उसमें दोनों 0 होंगे तो आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पे भी येस बोथ आर 0, सो द रिजल्ट विल बी 0। और अगर दोनों ही होल नंबर हमारे क्या हुए, 0 हुए, सपोज एग्जाम्पल 0 × 0 = 0, तो तब भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। सो 0 × 0 = 0। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमने यही बताना था कि अगर हम किसी भी 2 होल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या उसका आंसर 0 आता है, अगर उसमें से एक होल नंबर 0 है या दोनों ही 0। तो हमने जब दोनों केस में देखा तो अगर हम एक होल नंबर को 0 लेते हैं तब भी हमें 0 मिल रहा है, और अगर हम दोनों ही 0 लेंगे तब भी रिजल्ट हमें 0 मिलेगा। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड।
सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज़ 1, अगर कोई भी दो होल नंबर का प्रोडक्ट 1 है, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ दैम विल बी 1, तो क्या हम कह सकते हैं कि उनमें से कोई एक या दोनों ही 1 होंगे। जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल, इसमें भी हमें जस्टिफाई करना है एग्जाम्पल के थ्रू। हमने इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसमें हम 0 के लिए काम कर रहे थे और इसमें हम 1 के लिए काम करेंगे। तो सबसे पहले इसने पूछा कि अगर हम किसी भी दो होल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ रहा है 1। सो उसमें दोनों ही नंबर को 1 होना है या फिर किसी एक नंबर से हम 1 रिजल्ट ला सकते हैं। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इसकी स्टेटमेंट के साथ, इफ़ ओनली वन नंबर इज 1 देन दी प्रोडक्ट कैन नॉट बी 1। सो इस लाइन का मतलब क्या है, अगर उन दोनों होल नंबर्स में से कोई एक होल नंबर क्या हुआ 1 हुआ तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो हमारा 1 नहीं होगा। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपके पास एक नंबर है 6 इंटू उसका मल्टीप्लाई आप कर रहे हो 1 के साथ, तो 6 1 जा क्या होता है 6, बट जो हमें रिजल्ट चाहिए वो क्या आना चाहिए यहाँ पे 1। तो अगर हम दोनों नंबर दो होल नंबर में से किसी भी एक होल नंबर को हम 1 लेते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा 1 नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो नंबर आएगा। सो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है कि अगर हम दो होल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है 0, तो उसमें से अगर एक नंबर 1 हुआ सो वहाँ पे क्या होगा, जो हमारा रिजल्ट होगा वो 1 नहीं आएगा। और अगर हम नेक्स्ट स्टेप में देखें, इफ़ बोथ नंबर्स आर 1, अगर दोनों ही नंबर 1 होते हैं देन द प्रोडक्ट इज 1, जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा हमारा 1 होगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम 1 इंटू 1 करते हैं तो आंसर क्या आएगा 1 1 जा 1। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि हमने इससे ये रिजल्ट देखा कि अगर हम दोनों ही नंबर 1 लेते हैं तब हमें रिजल्ट 1 मिलेगा, बट अगर हम एक नंबर को 1 लेंगे तब हमें क्या होगा, रिजल्ट हमारा 1 नहीं आएगा। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इस एक्सरसाइज के हमने 3 क्वेश्चन किए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको आगे की वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।